नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सुस्वागतम। मैं प्रमांशु आपका आपके अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और हिस्ट्री में भी हम लोग मिडिवल पीरियड को ख़त्म कर रहे हैं। और हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश को निपटा दिया, या मतलब गुलाम वंश को ख़त्म कर दिया था और खिलजी वंश को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम लोग किस पे आए थे? तुगलक वंश की हमने स्टार्टिंग करी थी। और तुगलक वंश में भी हम लोगों ने गियासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की नींव रखी थी, हमने उस टॉपिक को कवर किया था। आज हम उसके बेटे, क्या नाम, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके समय में बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर पे। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपने टॉपिक में सबसे पहले जो स्टार्ट करवाता हूँ, सबसे पहले मैं टाइम पीरियड को स्टार्ट करवाता हूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था? 1324 से लेकर 1351 तक। ठीक है, 1324 से लेकर 1351 तक। ठीक है, अब हम लोग इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है जौना खान। जौना खान, जौना खान क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान के नाम से था। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता था? जौना खान के नाम से जाना जाता था। सेकंड पॉइंट मैंने यहां पे लिखा है सर्वाधिक या सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान व योग्य। ये मैंने, क्योंकि आप लोगों ने ये भी चीज़ सुनी होगी कि इसको बहुत ही ज़्यादा मूर्ख शासक बताया गया है, क्योंकि इसके जितने अभियान थे सबके सब असफल हुए। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों असफल हुए। ठीक है, बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे कि क्यों असफल हुए। बट ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षित था, विद्वान था और योग्य था। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा शिक्षित था, विद्वान था और योग्य था। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने लिख रखा है खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा व तर्क शास्त्र। इसको खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था, चिकित्सा से रिलेटेड भी इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ज्ञान था और तर्क शास्त्र में भी इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। मैंने आपसे इससे पहले वाले पॉइंट में यही चीज़ बताई थी कि ये ऐसा नहीं है कि इसके अभियान फेल हो गए या अभियान सफल नहीं हो पाए तो ये विद्वान शासक नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान शासक था, क्योंकि इसको इतने चीज़ों का ज्ञान था। खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था, चिकित्सा का भी ज्ञान था, तर्कशास्त्र का भी ज्ञान था। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक डिपार्टमेंट की नींव रखी गई थी, वो क्या, उसका नाम क्या है और वो किस विभाग से रिलेटेड था? तो अगला पॉइंट मैंने यही लिख रखा है कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही डिपार्टमेंट। अमीर ए कोही डिपार्टमेंट, इसका जो ये डिपार्टमेंट है, इसका डिस्कशन हम अभी यहाँ पे एक बार फिर करेंगे। बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि इसने कृषि के बढ़ावे के लिए या कृषि डिपार्टमेंट के लिए इसने एक डिपार्टमेंट की नींव रखी थी, जिसका नाम क्या था? अमीर ए कोही। अमीर ए कोही। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था? अमीर ए कोही। और वो किससे रिलेटेड डिपार्टमेंट था? वो कृषि विभाग से रिलेटेड डिपार्टमेंट था। मतलब कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट की नींव रखी, जिसका नाम क्या था? अमीर ए कोही। ठीक है, आइए बदायूनी के द्वारा एक कथन, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इस वाले पॉइंट को हम लोग होल्ड करते हैं अभी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। मोरक्को से इब्न बतूता आया। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपने बहुत से प्रीवियस पेपर में या फिर आपने प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन लगाते होंगे
तो उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत किसके समय में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पुट करने वाला क्वेश्चन है और फेवरेट है एग्जाम का। मतलब जो एग्जाम्स होते हैं जैसे एसएससी के एग्जाम हो गए, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये कि इब्न बतूता भारत किसके समय में आया था। तो इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और इसके द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम क्या था, रेहाला। क्या नाम था, रेहाला। और इब्न बतूता कहां से भारत आया था, इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। कहां से भारत आया था, मोरक्को से भारत आया था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे उसके वास्तविक नाम के बारे में पढ़ा कि उसका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम जोना खां था। दूसरा चीज, सर्वाधिक शिक्षित विद्वान व योग्य। क्यों योग्य था, क्योंकि उसको खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, गणित का भी ज्ञान था, चिकित्सा का भी ज्ञान था और तर्कशास्त्री या तर्कशास्त्र का भी उसे ज्ञान था, इसीलिए वो विद्वान था। उसके अभियान असफल हुए बट वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और काफी हद तक वो विद्वान था क्योंकि उसने अधिकतर चीजों के ज्ञान प्राप्त कर रखा था। एक डिपार्टमेंट की नींव रखी गई जिसका नाम क्या था, अमीर ए कोही। अमीर ए कोही क्या है, अमीर ए कोही कृषि से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था अमीर ए कोही। ठीक है, इब्न बतूता भारत किसके समय में आया, इब्न बतूता भारत मोरक्को के समय में आया। किसके समय में आया, मोरक्को के। इब्न बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया और वो कहाँ से आया, वो मोरक्को से भारत आया। ठीक है, कहाँ से भारत आया, मोरक्को से भारत आया और उसके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम क्या था, रेहाला। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पुट करा जाता है। अगली चीज, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य की स्थापना। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, व किसके समय में की गई और कहाँ की गई। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो व्यक्ति थे हरियर व बुक्का। कौन व्यक्ति थे, हरियर व बुक्का। मतलब हरियर और बुक्का के द्वारा किसकी स्थापना की गई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। दूसरा, बहमनी राज्य या बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। और किसके समय में की गई, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की गई। ठीक है, तो किसके द्वारा, हरियर व बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई और बहमनी अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किसकी स्थापना की गई, बहमनी राज्य की स्थापना की गई। आपको कोई भी प्रॉब्लम या लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है, आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जैसे ही हमको मालूम पड़ेगा, आपने कमेंट छोड़ा कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम थी हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बट आपका काम सिर्फ इतना है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को छोड़ें, जो भी प्रॉब्लम आपकी पुट हो रही है लेक्चर से रिगार्डिंग, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद होली के उत्सव को मनाया मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली साम्राज्य में ऐसा या दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा होली के महोत्सव को खुलेआम मनाया गया, या फिर जिसने अपने समय में होली के महोत्सव को खुलेआम मनवाया। ठीक है, लोगों ने होली के महोत्सव को कैसे मनाया, खुलेआम बनाया, जैसे हम लोग आज बनाते हैं। समझ में आया। तो दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक हुआ जिसके समय में होली के त्योहार को खुलेआम मनाया गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। सती प्रथा के प्रबंध की सती प्रथा को रोकने की कोशिश। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा सती प्रथा को रोकने की कोशिश की गई।
आप लोग जानते होंगे सती प्रथा क्या थी। हस्बैंड अगर ख़त्म हो जाता था तो उसकी वाइफ को भी क्या करा जाता था, उसी के साथ जला दिया जाता था, उसी की जहाँ पे उसको जलाया जाता था, उसी की बॉडी के पास। बात समझ में आई। तो ये सती प्रथा थी। तो सती प्रथा को रोकने की कोशिश किसने की? पहली बार दिल्ली सल्तनत में, या अब तक पहली बार जितना हम लोगों ने टॉपिक को डिस्कस किया उसमें पहला एक व्यक्ति हुआ जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसने सती प्रथा के लिए रोकने की कोशिश की, मतलब कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और वो जो सती प्रथा खत्म जो हुई थी वो तो आगे हम पढ़ेंगे कब खत्म हुई थी और किसके द्वारा खत्म करवाई गई थी। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पॉइंट पढ़े? जोना खां, उसका वास्तविक नाम, शिक्षित था क्योंकि इसको इतने चीज़ों का ज्ञान था, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, तर्क शक्ति, इन सब का ज्ञान था। ठीक है। एक कृषि के विकास के लिए इसने क्या किया? अमीर एक कोही नामक एक विभाग बनाया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसको मैंने अभी होल्ड करवाया था, मोरक्को के मतलब मोरक्को से कौन आया? इब्न बतूता। किसके समय में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया, जिसके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम क्या था? रेहाला। ठीक है। उसके बाद होली के महोत्सव को खुलेआम मनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला शासक हुआ जिसके द्वारा होली के महोत्सव को, या जिसके समय में होली के महोत्सव को खुलेआम मनाया गया। ठीक है। सती प्रथा, सती प्रथा पे प्रबंध मतलब या सती प्रथा को रोकने की कोशिश दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक ही आदमी हुआ जिसने कोशिश करी थी। ठीक है। या ट्राई करा था उसको रोकने का, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक होल्ड करवाया था, बदायूनी द्वारा कथन। देखिए, क्योंकि आपने देखा था कि इसके अभी हम अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके द्वारा 5 अभियान करे गए थे जो कि सब के सब असफल हो गए। तो सबके सब जब असफल हो जाएंगे तो लोगों को, या लोग जो वहाँ की जनता होगी उसको भी परेशानी हुई होगी, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ तो ऐसे अभियान करे होंगे जिसमें लोगों को भी परेशानी हुई होगी। तो जब ये इसकी डेथ हो गई थी, मतलब इसकी डेथ कब हुई थी? 1351 ईस्वी में या 1351 ईस्वी में जब इसकी डेथ हुई थी, तो बदायूनी द्वारा एक कथन कहा गया था कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसको लोगों से मुक्ति मिली। क्या कहा गया था? बदायूनी द्वारा एक कथन कहा गया था इसकी मृत्यु के बाद कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसको लोगों से मुक्ति मिली। ठीक है। तो इसलिए आपका ये वाला पॉइंट जो था ये भी मैंने क्लियर करवा दिया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था बदायूनी कथन के, कि बदायूनी द्वारा एक कथन कहा गया जिसका क्या था? अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसको लोगों से मुक्ति मिली। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे इसके अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला अभियान के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहला अभियान के बारे में क्या था? इसका सबसे पहला अभियान था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने क्या किया? एक मुद्रा को बनवाया, क्योंकि ये अभियानों को पूरा करने के लिए अपने राज्य की आय को बढ़ाना चाह रहा था। अपने अभियानों को पूरा करने के लिए ये अपने राज्य या अपने साम्राज्य की जो आय थी, जो इनकम थी, उसको बढ़ाना चाहता था। तो इसने क्या किया? इसने एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा को इसने बनवाया और उसकी वैल्यू क्या की? जो चांदी का सिक्का था, टंका, उसके बराबर उसकी वैल्यू रख दी। किसके बराबर उसकी वैल्यू रख दी थी? जो चांदी का जो सिक्का था जिसका नाम क्या था? टंका, उसके बराबर इसने क्या किया? जो इसने मुद्रा बनवाई थी उसकी वैल्यू रख दी। बट ये चीज असफल क्यों हुआ? आप ये चीज देखिए कि ये चीज असफल, या ये अभियान इसका असफल क्यों हुआ? तो ये अभियान इसका असफल इसलिए हुआ कि इसने जब ये मुद्रा बनवाई और इसने कीमत किसके बराबर रख दी? चांदी के टंके के बराबर रख दी। तो बट इसने अपनी जो मुद्रा बनवाई थी उसमें कोई भी राजकीय चिन्ह नहीं लगवाया था, या ना राजकीय चिन्ह बनवाया था। तो जब आप एक चीज सोचिए कि उसमें कोई राजकीय चिन्ह ही नहीं होगा तो लोग तो अपने घर बैठे बैठे छाप लेंगे। तो क्या हुआ कि जितना पैसा, अब आप एक चीज सोच के देखिए कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो भी तो दिक्कत है।
अगर पैसा कम आए या रोटेट होता रहे तो ठीक है, एक सिस्टम सही चलता है कि रोटेट हो रहा है पैसा, बट अगर मार्केट में मतलब घर घर में पैसा आ जाए तो भी तो दिक्कत है। तो इसने क्या किया, लोगों ने अपने घर घर में बैठ के छापने लगे और जितना पैसा छपा नहीं तो उससे ज्यादा मार्केट में आ गया। तब क्या हुआ कि इसका जो अभियान था कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये अभियान इसका विफल हो गया या फिर असफल हो गया। अगला पॉइंट, राजधानी परिवर्तन। आप इसका इतना बड़ा इसका जो ये डिसीजन था, जो इसने क्या किया, इसने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया। अब जो इतिहासकार हैं वो बहुत सी चीज़ों को बताते हैं। जैसे इतिहासकार, अगर हम सांकेतिक मुद्रा की बात करें तो जैसे इतिहासकार कौन हो गए, बर्नी हो गए, बदायूनी हो गए, या इन सब लोगों ने अपनी अपनी किताबों में क्या लिखा है कि जैसे सांकेतिक मुद्रा का पहले तो किसी ने बताया कि ये मुद्रा का मतलब कॉपर की हुई, या किसी ने ये मुद्रा बताई कि ये चमड़े की हुई। तो इसलिए इसके लिए एक राय नहीं है, ठीक है। अब राजधानी परिवर्तन, तो इसके लिए भी बहुत सी राय दी गई कि इसने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को सबक सिखाना चाहता था। ये दिल्ली के लोगों को सबक सिखाना चाहता था, क्यों? क्योंकि जो दिल्ली के लोग थे वो इसे गाली भरे पत्र लिखा करते थे इसकी हरकतों की वजह से। तो इसलिए इसने, कहा जाता है कि इसलिए इसने राजधानी परिवर्तन किया। दूसरा ये कहा जाता है कि ये मध्य में पहुंचना चाहता था, मतलब ये बीच क्षेत्र में पहुंचना चाहता था, जिससे ये हर जगह को राज कर सके या हर जगह पर निगाह रख सके। एक डिसीजन ये भी, मतलब एक रीजन ये भी बताया गया है। एक रीजन ये भी बताया गया है कि मंगोलियों की वजह से इसने राजधानी को परिवर्तित किया था, ठीक है। तो कई रीजन्स हैं, बट आपको सिर्फ यहाँ पे ये जानना है कि इसने राजधानी का परिवर्तन, मतलब कौन सी राजधानी कहाँ से कहाँ पे ले गया था ये। तो इसने जब अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था तो ये दिल्ली से देवगिरी इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था, और बाद में देवगिरी का नाम क्या रख दिया था, दौलताबाद इसने देवगिरी का नाम रख दिया था। फिर उसके बाद क्या किया, जब ये देवगिरी में पहुंच गया, इसको अपनी भूल का एहसास हुआ, तो इसने क्या किया, दोबारा परिवर्तन कर दिया। देवगिरी से अब ये कहाँ ले गया, फिर दोबारा अपनी राजधानी दिल्ली ले आया। अब आप ये चीज सोच के देखिए कि दिल्ली से देवगिरी ले जाना 700 मील की जो इसकी भरी गर्मी में जो इसने सफर करा होगा या सफर करवाया हो, कितनी जनता को दिक्कत हुई होगी और कितने लोग मर गए होंगे। तो इसीलिए इसकी क्या हुई, ये वाली भी योजना या ये वाली भी जो इसकी नीति थी वो भी फेल हो गई, ठीक है। सबसे पहला सांकेतिक मुद्रा वाला इसने प्रचलन जो करा था वो भी विफल हो गया, असफल हो गया। दूसरा राजधानी परिवर्तन करा था वो भी असफल हो गया। तीसरा खुरासान अभियान, इसने क्या किया, 3,70,000 सैनिकों को, जब से खुरासान अभियान की बात करी जाए तो एक थे तरमा सरीन और मिस्र के सुल्तान और ये खुद मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों के द्वारा एक अभियान करा गया। खुरासान ईरान में पड़ता है या इराक, तो इन तीनों के द्वारा ये त्रिमेत्री अभियान था। तो इन तीनों के द्वारा एक अभियान किया गया, किसके विरुद्ध, अबू सैयद के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, अबू सैयद के विरुद्ध इन त्रिमेत्री इन्होंने अभियान किया था। बट ये अभियान विफल क्यों हुआ, कुछ राजनीतिक राजगृहों की वजह से विफल हुआ। कुछ इसने क्या किया, 3,70,000 करीब सैनिक थे, उनको क्या किया, 1 साल का नगद वेतन दे दिया। मतलब अभियान पूरा हुआ नहीं, बट उससे पहले ही इसने क्या किया, 3,70,000 को 1 साल का नगद वेतन दे दिया। अगर आप पूरे साल की सैलरी स्टार्टिंग में दे देंगे तो जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करेंगे क्या, आप खुद अपने आप से पूछ के देखिए। तो इसीलिए क्या हुआ, इसका ये अभियान भी विफल हो गया, ये अभियान भी इसका फेल हो गया, ठीक है। अगला मैंने कांगड़ा के लिए सैनिक अभियान, कांगड़ा के लिए सैनिक गए भाई। जब सैनिक वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि ये इस समय हिमाचल पड़ता है कांगड़ा, और इस समय इतना ठंड, मतलब हड्डी गला देने वाली ठंड में इन भाई साहब ने अपने यहाँ के सैनिकों को कहाँ भेज दिया, कांगड़ा के लिए अभियान में भेज दिया। इतनी ठंड में, मतलब जब हड्डी गलने वाली ठंड जो है उसमें सैनिक इन्होंने भेज दिए। अब वहाँ सैनिक चले तो गए, क्योंकि वो अपनी राजा की बात तो मानेंगे ही मानेंगे, राजा को मतलब वो नहीं कर सकते ना, नाराज नहीं कर सकते। तो उन्होंने जब बात मानी, जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने देखा कि इतनी ठंड है, इस वजह से क्या हुआ, बहुत से सैनिक मारे गए। मतलब किसी के द्वारा ये बताया जाता है कि
3 सैनिक बचे थे, किसी के द्वारा ये बताया जाता है सिर्फ 10 सैनिक बचे थे। जो लोग बच गए थे वो प्लेग से मर गए, ठीक है, प्लेग से मर गए। तो क्या हुआ, इसका कांगड़ा के लिए अभियान भी इसका विफल या असफल हो गया। दोआब क्षेत्र में कर या मतलब टैक्स की वृद्धि, दोआब क्षेत्र में टैक्सेस की वृद्धि या कर की वृद्धि, इसने क्या किया, दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया, ठीक है। पहले क्या था, 1/10 से लेकर 1/20, 1/10 से लेकर 1/20 तक कर था, टैक्स था। इसने क्या कर दिया, इन टैक्स को बढ़ाकर क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। क्या कर दिया, 1/2 कर दिया। अब जिस साल इन भाई साहब ने टैक्स को बढ़ाया, उसी साल क्या हुआ, उसी साल प्लेग की महामारी फैल गई या लॉसेस आ गए। मतलब जैसे आज के समय में क्या हो रहा है, कोरोना चल रहा है, कोविड-19 की बीमारी चल रही है, इसको भी एक महामारी का नाम दिया गया है। तो जब महामारी का नाम आता है तो आपने ये चीज़ भी देखी होगी कि हमारा 2 से 3 महीने अभी भी लॉकडाउन के तौर पे ही चल रहा है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, कितने लोगों के बिजनेस ठप हुए होंगे, कितने लोगों के दिक्कतें हुई होंगी, कितने लोगों को अपना रेंट देने में दिक्कत हुई होगी। अगर आप लोग भी स्टूडेंट हैं, जैसे आप मुखर्जी नगर वगैरह इन सब के बारे में आप देखते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक रेंट है, लोग देते भी हैं वहाँ पे रेंट, तो उन स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हुई होगी। या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको अपना रेंट देने में बहुत दिक्कत हुई होगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये एक महामारी की वजह से हुआ। इसमें क्या हुआ, सरकार को भी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि सरकार के पास इनकम कहाँ से आए, रेलवे बंद था, बसेस बंद थी, एयरपोर्ट बंद थे, वाइन शॉप बंद थी, हर काम बंद था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, और वो सिर्फ किसकी वजह से, एक कोविड-19 करके एक महामारी हमारे देश में, वैश्विक महामारी हमारे देश में फैल चुकी है या फिर फैली हुई है। इसी प्रॉब्लम की वजह से हमारे देश की जो आय है वो कहीं ना कहीं बहुत डाउन हुई है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ हुआ था, जिस साल इसने अपनी कर टैक्स को बढ़ाया, उसी साल क्या हुआ, महामारी फैल गई, इसका तब भी लॉस हो गया। तो इसीलिए इसके द्वारा ये 5 अभियान किए गए, किसी ना किसी वजह से इसके हर अभियान फेल हुए, विफल हुए, इसीलिए इसको एक असफल राजा घोषित या फिर मूर्ख राजा घोषित किया गया है। अब आप ये चीज सोचिए कि एजुकेशन होने के बावजूद भी इसको मूर्ख बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अभियान सक्सेसफुल नहीं हुए। ऐसे ही एक कंपटीशन का हिसाब है कि अगर आपको नॉलेज कितनी भी है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं या फिर पेपर क्रैक नहीं करते हैं, तो बोलने वाले लोग भी आपको यही चीज़ बोलेंगे कि निकाल नहीं पाया पेपर, इतना पढ़ा निकाल नहीं पाया, तो दिमाग की कमी होगी या फिर नॉलेज नहीं होगी। तो इसीलिए अपना घर बैठिए, पढ़ाई करिए, जितने से जितने ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई को अपना एक अस्त्र बनाइए। पढ़ाई से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी है। अपने अगर आप एज एन स्टूडेंट हैं तो सिर्फ पढ़ाई को अपना मोटिव बनाइए, किसी और चीज़ पे दिमाग ना लगाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिस्कशन करा है और उसके पूरे टॉपिक को हमने कवर करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, आप वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए अपने हाथ पे। मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कराने की यहाँ पे कोशिश करी है। इसके बाद आपका कोई भी लेक्चर या कोई भी क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होंगे। आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, जिससे कि आप नोट्स को आराम से बना सकें, ठीक है। ले लिया, तो अब आपका सिर्फ काम इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए या फिर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक बटन दबाइए, और कोई भी प्रॉब्लम उसे कमेंट बॉक्स में छोड़िए, ठीक है। सुरक्षित रहिए, घर रहिए।